वेलकम टू गुरुकुल मेंटर्स। गुरुकुल मेंटर्स में आप लोग का स्वागत है। तो हम लोग बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री की। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में हम लोगों ने पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री आया कहां से, मतलब ट्रिगोनोमेट्री का आगमन कैसे हुआ। तो राइट एंगल ट्रायंगल ने उसका आगमन कराया। उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल ने उसके रेशियोज के चैप्टर बना दिए, एक्सरसाइज बना दिए कि लो भाई अगर तुमने मेरा अगर साइड अगर यूज करा तो और यूज कर लो, एज अ रेशियो यूज कर लो, और एज अ रेशियो यूज कर लो तो एक ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज एक चैप्टर आ गया। उसी में हम लोग बेसिक पढ़ रहे थे। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, ब्लैक हेयर, टाइटली पुल्ड बैक, बी फॉर ब्राउन, बी फॉर ब्लैक, जो कहना है कह लो। एस फॉर साइन, साइन इज इक्वल टू पी बाई एच, सी फॉर कॉस, कॉस इज इक्वल टू बी बाई एच, और टी फॉर टैन इज इक्वल टू पी बाई बी। तो हम लोग कुछ आज फॉर्मूले ही देखते हैं, ठीक है। रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टैन थीटा पी बाई बी, और तीन रिवर्स गया, कॉसेक एच बाई पी, सेक एच बाई बी, और कॉट बी बाई पी, यानी रिवर्स, ये इसका, ये इसका और ये इसका, ठीक है। यानी अगर मैं कहूं इससे अगर फॉर्मूले बनाया जाए तो अगर मैं साइन अगर कॉसेक को मल्टीप्लाई करवा दूं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, क्यों, पी बाई एच एच बाई पी, पी बाई एच एच बाई पी इक्वल टू 1, ठीक है ना। सेम कंडीशन दूसरा, सेक और कॉस एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके क्या बनाएंगे 1। तीसरा tan इंटू कॉट इक्वल टू 1। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं ना, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, ठीक है ना। ट्रिगोनोमेट्री में फॉर्मूले बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। कितना लोग यही सोच के थोड़ा सा डर जाते हैं, कह देते हैं उन लोगों को, मतलब उनके दिमाग में ये सेट कर दिया जाता है कि देखो इसमें फॉर्मूले बहुत ज्यादा है। तो फॉर्मूले बहुत ज्यादा नहीं है, बेसिक ये तीन, सब ऑर्डिनेट बहुत सारे मिल गए आपको। मतलब कहते हैं ना कि इसको लेकर फॉर्मूला और बना दिया गया, साइन इंटू कॉसेक इक्वल टू 1, तो इसी फॉर्मूला को चेंज कर दिया गया, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा हम लोग लिख सकते हैं, या कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा भी लिख सकते हैं। अगर साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल है तो कॉसेक भी साइन का रेसिप्रोकल है। तो यहाँ फॉर्मूले बहुत ज्यादा नहीं है, फॉर्मूले बहुत कांस्टेंट है, बहुत नॉर्मल है। मुझे लगता है अगर पूरा ट्रिगोनोमेट्री का बात करो 10 फॉर्मूले से ज्यादा नहीं याद करने, लेकिन वो 10 एक्सचेंज कर करके 30-40 बन गया, ठीक है ना। तो उसको आपको याद नहीं करना है। कोई ये बोले कि रट जाओ ना, ये नहीं होगा हमसे, रटना वटना हमसे खेल नहीं, ठीक है ना। तो आप उसी कंडीशन में सेक को भी लिख सकते हो क्या, 1 बाई कॉस, और उसी कंडीशन में आप कॉट को क्या लिख सकते हो, 1 बाई टैन। यानी ये था फॉर्मूला 3, और वो बन गए 3, और वो बन गए 3, टोटल हो गए 9। तो ये फॉर्मूला कोई अलग नहीं था, इसी का दिया हुआ ये दोनों टाइप थे। आप उसको साइन 1 बाई कॉसेक कह लो या कॉसेक इक्वल टू 1 बाई साइन कह लो, आया तो यही से, ठीक है ना। क्योंकि साइन मल्टीप्लाई बाई कॉसेक इक्वल टू क्या हुआ 1, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन और कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, एकदम उल्टा, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉर्मल सा बात है 1 आएगा, ठीक है। तो ये आपका 3 मेन फॉर्मूला हुआ, और उससे बने आपके ये 3 और ये 3, ये रहा आपका चौथा, ये रहा आपका पांचवा, और ये रहा आपका छठा, ठीक है। ये रहा आपका 7th, ये है 8th, और ये रहा 9th, ठीक है। तो कुछ नहीं, बस यही फॉर्मूले से निकल के आया वो फॉर्मूला, ठीक है। साइन इंटू कॉसेक इक्वल टू 1, कॉस इंटू सेक इक्वल टू 1, टैन इंटू कॉट इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि सब एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना, रेसिप्रोकल है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कटना तय है, और कटेगा तो वैल्यू कितना आएगा 1। और इसी फॉर्मूले से 2 और फॉर्मूले बने, इस फॉर्मूले से 2 और फॉर्मूले बने, और इस फॉर्मूले से भी 2 और फॉर्मूले बने, ठीक है। तो ये आपका 3 मेन फॉर्मूला, उससे रिलेटेड 6 फॉर्मूले और है। तो बेसिकली अगर आप मूल रूप से कहें, आप अगर ओरिजिनल फॉर्म में कहें तो ट्रिगो का ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, मैक्सिमम 10, ठीक है ना। आपने 3 देखा, 7 और देखिएगा, लास्ट तक आइडेंटिटीज तक मैं बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैंने ट्रिगोनोमेट्रिकल केवल रेशियोज की बात करी है, सारे चैप्टर में आपको 10 फॉर्मूले से ज्यादा नहीं, और वो चेंज हो के वो दूसरा, मतलब नंबर ऑफ फॉर्मूले बढ़ गए, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो साइन इंटू कॉसेक इक्वल टू 1, कॉस इंटू सेक इक्वल टू 1, टैन इंटू कॉट इक्वल टू 1, ठीक है। एक फॉर्मूला आप ये देख लो, बहुत मेन फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप टैन थीटा को आप लिख सकते हो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और नो डाउट टैन का
रिवर्स कॉट, तो कॉट रखेगा अपने पास cos थीटा बाई साइन थीटा। ऐसा क्यों? ये tan थीटा इक्वल टू साइन बाई कॉस क्यों? आप देख लो साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है p बाई एच, कॉस थीटा का b बाई एच, एच एच कैंसिल बचा p बाई b, और p और b किसका होता है? tan थीटा का, ठीक है ना। इसलिए tan थीटा इक्वल टू लिखा गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यानी अगर आप साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? tan थीटा। क्वेश्चन आएंगे उस पर, आपको याद रखना होगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा। लेकिन एक चीज और, यहाँ जो थीटा का जो एंगल का जो मेजरमेंट है तीनों का सेम होना चाहिए। अगर tan 30 डिग्री की आप बात कर रहे हैं तो यहाँ साइन भी 30 डिग्री पे और कॉस भी 30 डिग्री पे होना चाहिए तब। ऐसे नहीं कि यहाँ पे कॉस 60 डिग्री है tan 45 डिग्री है, नहीं, ऐसा रिलेशन नहीं बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पे अगर थीटा लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर थीटा लिखा हुआ है और यहाँ पे अगर थीटा लिखा हुआ है, यानी तीनों एंगल सेम है, तीनों एंगल सेम होगा, ठीक है ना। एंगल अगर डिफर कर गया तो ये फिर रूल रेगुलेशन वहीं खत्म, फिनिश, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस बाई साइन, तो ठीक है, कॉस को आप क्या लिखते हैं? b बाई एच, साइन को आप क्या लिखते हैं? p बाई एच, एच एच कैंसिल बचा b बाई p, जो हम लोग क्या जानते हैं? कॉट थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू साइन बाई कॉस, यानी साइन और कॉस को डिवाइड किया जाएगा तो tan फाइंड होगा, और कॉस और साइन को डिवाइड किया जाएगा तो कॉट फाइंड होगा, यानी कॉट थीटा इक्वल टू कॉस बाई साइन। यानी कॉस को अगर मुझे दूसरे फॉर्म में, कॉस और साइन के फॉर्म में लिखना हो तो हम इस कंडीशन में लिखेंगे। tan को अगर मुझे साइन और कॉस के फॉर्म में लिखना हो तो इस कंडीशन में लिखेंगे, ठीक है ना। ये सब आइडेंटिटीज का स्टेप है, ये सारे आइडेंटिटीज के स्टेप हैं, आपको इधर से उधर करना है। फॉर्मूले याद होंगे तब ना कर लोगे, कौन किस फॉर्म में चेंज हो रहा है तब ना आप पता कर लोगे, तो ये सब थोड़ा थोड़ा याद होना जरूरी है। tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। साइन थीटा का वैल्यू p बाई एच और इस पे लगा है स्क्वायर, प्लस कॉस थीटा इक्वल टू b बाई एच और इस पे लगा हुआ है स्क्वायर, यानी कहने का मतलब ये हुआ p स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। आप अगर एच स्क्वायर एलसीएम लेते हैं तो यहाँ से बचेगा p स्क्वायर और यहाँ से बचेगा b स्क्वायर, और आपको पता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? एच स्क्वायर, नीचे भी एच स्क्वायर, कट के वैल्यू कितना आया? 1। इसलिए कहा जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है ना। इससे रिलेटेड दो और फॉर्मूले हैं, इससे रिलेटेड दो और फॉर्मूले, लेकिन अभी फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इससे देखिए आप फॉर्मूले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को जस्ट उधर कर दिया, इधर साइन पॉजिटिव था, उधर जाके साइन क्या हो गया? निगेटिव। ये एक अलग फार्मूला फॉर्म कर लिया जो इससे निकला हुआ है। एक फार्मूला और फॉर्म हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैंने कॉस को यहीं छोड़ा, साइन को उधर लेके गए, तो साइन इधर पॉजिटिव, उधर गया तो निगेटिव, यानी कॉस स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप अगर फार्मूला ऑफ नंबर और बनाना चाहते हो कर लो, और लिख दो साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जो इस साइन के पास स्क्वायर है वो स्क्वायर उधर जाके रूट में चेंज करेगा, तो साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सेम कंडीशन अगर कॉस में लाना हो तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये एक सिंगल फार्मूला, 1 2 3 4 फार्मूले दिए, ठीक है ना। ये फार्मूला कहीं और से नहीं आया, ये फार्मूला आपको रटने की जरूरत भी नहीं है, बस इसको याद रखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आया कहां से? तो यहां से आया, ये आया उसके आने का तरीका, ये 1 आया तो आया क्यों? तो ये कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट है, ठीक है ना। ये सब फंडामेंटल कंसेप्ट है जिसको आप अपने दिमाग में उतारोगे तब आइडेंटिटीज आपसे सॉल्व होगा। रेशियो कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, एकदम छोटा सा चैप्टर है, 1 डे चैप्टर है, खेल करेगा और चला जाएगा, लेकिन आइडेंटिटीज आपसे समय लगाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपसे दिमाग अप्लाई करवाएगा। वो कहेगा फार्मूला ढूंढ के बताओ, वो सीधा बोलेगा फार्मूला ढूंढ के बताओ, तुम मुझे प्रूफ करके दिखा दो। और प्रूफ करेंगे कब? जब फार्मूला का यूज करने का तरीका आपको पता होगा। आपको अगर साइन के टर्म में अगर आंसर लाना है तो आपका दिमाग ये सोचेगा कि इस चीज को अगर चेंज करना है साइन में तो वो कौन सा फार्मूला था, ठीक है ना। तो थोड़ी ना थोड़ी मेमोरी और थोड़ा ना थोड़ा ब्रेन, ये दोनों यूज होगा। इसीलिए आइडेंटिटीज में लिख दिया जाता है बेस्ड ऑन हाई थिंकिंग लेवल क्वेश्चन, ठीक है ना। ये लिख देता है 10th में बहुत सारे
मैंने क्वेश्चंस में देखा हुआ है, क्वेश्चंस के ऊपर वो लिख देता है हाईली थिंकिंग लेवल क्वेश्चन, मतलब आपको सोचना पड़ेगा उसको सॉल्व करने के लिए, आपको सोचना पड़ेगा। एक टीचर, ठीक है, एक टीचर एक क्वेश्चन बता दिया, वो सॉल्व करवा दिया, वो आपको दिमाग को डायरेक्शन दे दिया कि देखो इस डायरेक्शन में सोचना, ठीक है ना, सोचना आपका काम है। और मैं कसम बता रहा हूं, ये मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा है, मत बनाओ, मत बताओ उसको, 2 दिन 3 दिन छोड़ दो, वो टाइम देना दो थोड़ा सा, 5 मिनट भी टाइम नहीं देता, आइडेंटिटीज नहीं बनता है और टीचर बता के कहानी खत्म कर देते हैं। आइडेंटिटीज बच्चा वैसे सीख नहीं पाएगा, आप उसको रटवा रहे हो, आइडेंटिटीज रट भी नहीं पाएगा, 2 दिन छोड़ देना, भूल जाएगा, नहीं बनाएगा, ठीक है ना। आप उसको बनाने का तरीका सिखाओ, ठीक है ना, चाहे जो कहीं भी पढ़ो यार, बनाने का तरीका सीखो कि बनेगा कैसे। आइडेंटिटीज हर एक सॉल्व होने की बस की बात नहीं है, मैं एकदम गारंटी कहता हूं, अगर एक क्लास में अगर 50 स्टूडेंट है, 10 से 15 बच्चा शायद दिमाग लगा के सॉल्व कर दे, बाकी बच्चे बैठे रहेंगे, क्योंकि उनको दिमाग लगाना सिखाया ही नहीं गया, बताया ही नहीं गया। क्या लगाएंगे दिमाग वो, उनको बस बताया गया देखो बच्चा ऐसे सॉल्व होता है, कर देना, फार्मूला याद होगा तो हो जाएगा, नहीं फार्मूला याद होगा तो नहीं होगा। फार्मूला मेन तो है ही नहीं ज्यादा, 10 फार्मूले के अंदर आपको खेल करने, ठीक है। तो आइडेंटिटीज प्लीज मैं यही कहता हूं, तुम एक क्वेश्चन बना देना, चाहे 1 दिन भी लगे या 2 दिन भी लगे या 3 दिन लगे, अगर आप एक क्वेश्चन बना दोगे पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होने में 1 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा। एक कॉन्फिडेंस अंदर डेवलप हो जाता है, कॉन्फिडेंस जिस दिन आ गया तुम्हारे अंदर मैथ को लेके, छोड़ोगे नहीं, तुम पूरा का पूरा फिनिश करोगे। कृपया करके याद नहीं करिएगा आप लोग, देखिएगा एक फार्मूला 4 फार्मूला दे दिया, आप उसको याद रखो ना, 4 फार्मूला आपके दिमाग में रहेंगे। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए।